नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन सोबती और आप देख रहे हैं खबरीलाल टीवी। बड़े दिन हो गए थे, कंगना रनौत कुछ बोली नहीं थी, लेकिन अब उनकी एक फिल्म रिलीज होने वाली है तो वो एक बार फिर से बोली और फिर से बोलकर उन्होंने अपनी अच्छी खासी, जी हाँ दोस्तों, फिर से फजीहत करवा ली। कंगना रनौत ना जाने कौन से स्कूल से पढ़ी हुई हैं दोस्तों, ना जाने कौन सी किताबें उन्होंने पढ़ी हुई हैं और खास तौर पर इतिहास को लेकर उनको ट्यूशन कहाँ से मिल रही है। वो कुछ बोले उससे पहले पब्लिक उनकी अच्छी खासी बेइज्जती कर देती है, उनकी क्लास लगा देती है। कंगना रनौत ने इतिहास को लेकर इससे पहले भी बारंबार अनेकों बयान दिए हैं। यहां तक कह दिया कि देश को असली आजादी 2014 में ही मिलेगी, उससे पहले तो आजादी भीख में मिली थी। और अब कंगना रनौत एक बार फिर से एक अजीबोगरीब बयान दे रही हैं, जो बताता है कि और सब्जेक्ट्स का तो पता नहीं, लेकिन हिस्ट्री में, जी हाँ दोस्तों, हिस्ट्री में कंगना रनौत का डब्बा गुल था। कंगना ने अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान कहा, हमने हमेशा अपनी पुस्तकों में यही पढ़ा है कि नेहरू थे, गांधी थे और कोई थे ही नहीं और कुछ हुआ ही नहीं। तो क्या आपने कभी ये सोचा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बड़ी बड़ी इमारत देखकर मन में आता है कि उन्होंने क्या किया, जो अपनी मार्केटिंग करते रहे। वो लंदन में जाकर वहां इंटरव्यूज देते थे, वहां के पेपर्स में उनके गुणगान किया करते थे। वह अगर 100 लोगों को लेकर भी निकलते थे तो पूरा विश्व उनके लिए बोलता था। ऐसा अनशन हुआ कि पूछो मत। लेकिन जो लोग वास्तव में ऐसे थे, उनका क्या? मैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहती हूँ कि वो शिव है। जिस तरह शिव ने सती के अंगों को गोद में रखा, उसी तरह हमारे टूटते हुए भारत को आजादी के बाद जिन्होंने पकड़ कर रखा, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल सही कहा, सही बोली है कंगना रनौत। जो भी बात उन्होंने कहा है उसमें दम था कि सन 47 के बाद जब देश को आजादी मिली तो रियासत को एकजुट करने में और देश को एक गणराज्य बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो रोल था, उनकी जो भूमिका थी, वह देश के पहले गृह मंत्री से कहीं ज्यादा है। लेकिन कंगना, जहां से आपको व्हाट्सएप आया है वो अधूरा है। अगर गांधी जी इतने ही बुरे थे आपके हिसाब से, अगर गांधी जी ने अपनी मार्केटिंग की वजह से ही इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, तो मोदी जी जब भी विदेश जाते हैं तो गांधी प्रतिमा के आगे ही शीश क्यों नवाते हैं? मोदी जी क्यों विदेश में जाकर कहते हैं कि मैं गांधी के देश से आता हूं? तो जहां तक बात है इतिहास में कुछ ना पढ़ने की, तो आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों, हमने तो अपने बचपन में सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, पंडित नेहरू से लेकर महात्मा गांधी से लेकर सुभाष चंद्र बोस या फिर भीमराव अंबेडकर हो, सबके बारे में पढ़ा है। इसके अलावा भी कई नाम हैं, जैसे भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद, मतलब अनगिनत नाम है। हमने तो अपने इतिहास में पढ़े हैं, कंगना नहीं पढ़े हैं तो क्या ही कह सकते हैं। कंगना को पब्लिक ने भी याद दिला दिया कि दोस्तों कि उनकी हिस्ट्री, उनका जो ज्ञान है वो अधूरा है। पब्लिक ने पोस्ट किया और कहा, अगर पढ़ा होता, थोड़ा ज्ञान होता। हिस्ट्री में हर किसी के बारे में लिखा हुआ है। स्कूल पढ़ने के टाइम घर से भाग गई थी बड़ी आई बुक की बात करने वाली। एक यूजर ने लिखा कि मैडम थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लिया करो, नहीं तो हमें बताओ, हम कुछ बुक्स रेफर कर देंगे। एक और यूजर ने लिखा कि बावली तूने कौन सी किताब पढ़ ली, स्कूल गई भी थी या किताब खोली भी थी? दोस्तों, हमारे इतिहास में कभी भी किसी को नीचे आंक कर किसी को ऊपर नहीं रखा गया और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। सभ्य समाज में, जी हाँ दोस्तों, सभ्य समाज में कभी भी ऐसी विरासत शोभा नहीं देती। हमारे इतिहास में हर किसी का अपना अपना योगदान रहा है, चाहे वो नेहरू का अपना हो, चाहे वो गांधी जी का हो, चाहे वो भीमराव अंबेडकर का हो, सबका अपना अपना योगदान रहा है। वैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल, जी हाँ दोस्तों, वैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपना योगदान है। और पता नहीं कंगना को पता है कि नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी को उतने ही अजीज थे जितने नेहरू अजीज थे, और खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी से उतना ही प्रेम करते थे। जी हाँ दोस्तों,
महात्मा गांधी से उतना ही प्रेम करते थे जितना पंडित नेहरू करते थे। और कंगना, आप तो अपने आप को कट्टर संघी कहती हैं। आपको ये बात नहीं पता कि गांधी जी की हत्या के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया था। जी हाँ दोस्तों, उस पर बैन लगाया था। अगर कभी वक्त मिले तो कुछ किताबें पढ़ लिया करिए। किताबें भी नहीं पढ़ पा रही तो कुछ आर्टिकल्स ही पढ़ लिया करिए। ये तो बेसिक सा ज्ञान है जो सबको पता है, मतलब हद हो गई है। कंगना देखिए, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, ध्यान से सुनिए। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि अब आप सुधर जाइए। ये उल जलूल बोलना ठीक नहीं है। माना कि जिस पार्टी के साथ आपकी करीबियां हैं, जिस पार्टी के चुनाव लड़ने की आप तैयारी कर रही हैं, वहां कोई भी कुछ भी बोल देता है, खास तौर पर इतिहास को लेकर। लेकिन थोड़ी सी आपकी छवि इतनी मजाकिया ना बने कि लोग आपकी बातों को एकदम ही हल्के में ले लें। भाई, कल को चुनाव आप लड़ने जाएंगी तो आपका थोड़ा तो सम्मान होना चाहिए। आप दोस्तों कंगना के इतिहास को लेकर इस अधूरे ज्ञान पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मेरा नाम है जतिन सोपती और आप देख रहे थे खबरीलाल टीवी। धन्यवाद।